मैं और मेरा दोस्त उद्यम दोनों जयपुर रहते थे। उद्यम मेरे ही गांव का लड़का है। हम दोनों पढ़ाई करने के लिए जयपुर गए थे, लेकिन घर की स्थिति कमज़ोर होने की वजह से पढ़ाई के साथ साथ ओला, उबर और बाइक चलाना शुरू कर दिया था। जयपुर में रहते हमें लगभग 4 महीने हो गए। अप्रैल मई का महीना चल रहा था। आप सभी को पता है कि अप्रैल मई के माह में शादियां बहुत अधिक होती हैं। अप्रैल महीने में हमारे एक दोस्त की शादी थी। शादी में आने के लिए हम दोनों जयपुर से बाइक लेकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को लगभग 8 बजे हम दोनों घर पहुंच गए। सुबह जल्दी तैयार होकर हम दोनों अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए रवाना हो गए। शादी में पहुंचने के बाद हमें अपने दोस्त से मिले। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हम कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। हम दोनों शादी की रस्में पूरी होने तक दूल्हे के पास ही रुके हुए थे। 2 दिन रुकने के बाद भी मुझे वहाँ पर कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। फिर मैंने उद्यम से कहा, चलो अब घर चलते हैं। उद्यम ने कहा, दूल्हे से बातचीत कर लेते हैं और घर चलते। थोड़ी देर बाद हम दोनों मेरे दोस्त दूल्हे से घर जाने की इजाज़त मांगते हैं। काफ़ी देर होने के बाद वो हमें घर जाने की इजाज़त दे देता है। बाइक स्टार्ट करके घर पहुंच जाते हैं। उद्यम के घर से मेरा घर थोड़ी ही दूर था। अगले दिन मैं उद्यम के घर चला गया। तब उद्यम ने बताया कि 5 दिनों बाद उसकी बहन के देवर की शादी है। मैंने कहा, तुम चले जाना, मुझे घर पर कुछ काम है। तभी उद्यम के पापा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम दोनों ही चले जाना। मैंने कहा, ठीक है, चला जाऊंगा। 5 दिन बाद हम दोनों गांव से 30 किलोमीटर दूर उद्यम की बहन के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहां पर उद्यम की बहन के देवर की शादी थी। पहुंचने के बाद हम दोनों अपनी बहन से मिलते हैं और हमारे पास जो सामान था उसे रखने के लिए दे देते हैं, क्योंकि हम शादी जैसे समारोह में जाते थे तो हमारे साथ एक बैग भी होता था, जिसमें हमारे कपड़े, चश्मे, परफ्यूम और जूते भी रखे होते थे। इस समय खाना खाने के बाद हम दोनों कुर्सियों पर बैठे हुए थे। हमारे सामने ही फ्लोर डीजे लगा हुआ था। तभी मैंने देखा कि बगल वाले मकान से एक लड़की निकलकर डीजे पर नाचने लगती है। मैंने हाथ के इशारे से उद्यम को बताया, वो लड़की कितना अच्छा डांस कर रही है। इस पर उद्यम ने जवाब दिया, हाँ, सच में अच्छा डांस कर रही है। डांस करने के बाद वो लड़की हमारी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। लड़की के बैठ जाने के बाद हम दोनों उसके डांस की तारीफ करने लगते हैं। डांस की तारीफ करने के बाद वो हमारा शुक्रिया अदा करती है। उद्यम ने कहा, शायद आप जैसा डांस कोई और नहीं कर सकता। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उद्यम ने लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने अपना नाम सपना बताया। उद्यम और सपना को बातचीत करते हुए देखकर मैं वहां से चला। लगभग 1 घंटे बाद वापस आने पर उद्यम ने मुझसे कहा, सपना को मेरा मोबाइल नंबर देनी है। मैंने कहा, क्यों? तभी उद्यम ने जवाब दिया, वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे अपना नंबर देना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने जवाब दिया, ठीक है। रात को लगभग 10 बज रहे थे। चारों ओर डीजे का शोर था। सपना डीजे पर डांस करते हुए अपनी अदाएं बिखेर रही थी। उसका डांस देखकर मैं भी दीवाना हो रहा था, लेकिन क्या करूं, उद्यम मुझसे पहले ही उसको अपना मोबाइल नंबर देना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा और उसका डांस देखता रहा। थोड़ी देर बाद डांस करने के बाद वो हमारे आगे आकर खड़ी हो जाती। तब मैं सपना से कहता हूँ, आपका डांस मेरे दोस्त को दीवाना बनाते जा रहा है, लेकिन सपना कोई भी जवाब नहीं देती है। मैंने सोचा शायद उससे सुना ही नहीं दिया है, जिसकी वजह से कोई जवाब नहीं दे पाई। थोड़ी देर बाद मैं उद्यम से कहता हूँ, चलो अब घर चलते हैं, यहाँ पर अपनी बात कोई नहीं सुनता। इतने में ही सपना पीछे मुड़कर देखती है। मैं वहाँ से चलकर बाइक के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। तभी वो सोचती है हम दोनों अपने घर जाने वाले हैं और उद्यम की बहन से जाकर हम दोनों के जाने की बात कह देती है। इतने में ही उद्यम की बहन मेरे पास आकर मुझसे पूछती है, तुम दोनों गांव क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं दीदी, आपसे किसने कहा कि हम गांव जा रहे हैं? तब दीदी ने जवाब दिया, मुझे सपना ने कहा था कि आप लोग गांव जा रहे हो। तब मैं समझ चुका था कि सपना मोबाइल नंबर देने के लिए तैयार है। दीदी के चले जाने के बाद मैं उद्यम के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। हम दोनों पीछे कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही सपना बैठी हुई थी। इतने में उद्यम अपनी जेब से मोबाइल नंबर की पर्ची निकालकर सपना को थमा देता है। सपना उस मोबाइल नंबर की पर्ची को लेकर वहाँ से
चली जाती है। उसके जाने के बाद हम दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक उद्यम के मोबाइल की रिंग बजती है। उद्यम ने देखा कि किसी नए नंबर से कॉल आ रही है। उद्यम ने कॉल रिसीव किया और कहा हेलो। तभी उधर से एक लड़की की बोलने की आवाज़ आई। इतने में ही उद्यम ने मुझसे कहा किसी लड़की ने फ़ोन किया, चलो दूर चल कर बात करते हैं। क्योंकि वहाँ पर डीजे का शोर था इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हम दोनों वहाँ से उठकर थोड़ी दूर चले जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। उद्यम ने उस लड़की से पूछा कौन बोल रहे हो? तभी लड़की ने जवाब दिया पहचानो कौन बोल रही है। उद्यम ने कहा जान पहचान होती तो पहले ही पता चल जाता कि कौन बोल रही है वो। इस तरह बातचीत करने के बाद उसने बताया कि मैं सपना बोल रही हूँ। उद्यम और सपना दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और चुपचाप हम दोनों की बात सुन रहा था। काफ़ी देर बात करने के बाद सपना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर मैं और सोने के लिए मकान के अंदर चले जाते। अगले दिन जब हम दोनों नहा रहे थे तब सपना ट्यूबवेल पर खड़ी थी। नहाने के बाद हम दोनों ने नए कपड़े पहने और परफ्यूम लगाए। इतने में सपना ने कहा क्या बात है जनाब, दोनों पहले से ही बैग भरकर कपड़े लाए हैं। तभी मैंने कहा शायद कोई लड़की हमें पसंद कर ले इसलिए कपड़े और परफ्यूम साथ लाए हैं। शाम को हम दोनों वापस अपने घर लौट आए। उधर सपना और उद्यम भी फ़ोन पर कई घंटों बातचीत करते रहते थे। दोनों के बीच इतना गहरा प्यार हो गया था कि एक दूसरे को भुला पाना मुश्किल था। धीरे धीरे इन दोनों के प्यार सपना के पिताजी को पता चल गया। उन्होंने कॉल करके उद्यम की जीजा जी को सब कुछ बता दिया। शाम का समय था तभी अचानक मेरे पास उद्यम के जीजा जी का कॉल आया। कॉल के दौरान मैंने सपना और उद्यम के प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा ये दोनों एक दूसरे की शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा सपना की माँ को इनके प्यार के बारे में पूरा पता है और वह इन दोनों की शादी करवाने के लिए भी तैयार है। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मेरे और जीजा जी के बीच हुई सारी बातचीत को उद्यम ने अच्छी तरह से सुन लिया था क्योंकि वो बातचीत के दौरान मेरे पास ही बैठा हुआ था। उद्यम और सपना हर महीने एक दूसरे से मुलाकात करते रहते थे। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन लड़की की माँ के अलावा पूरा परिवार शादी के खिलाफ था। दोनों प्रेमी जोड़ों को भी पता था कि उन दोनों की शादी हो पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुलाकात करते रहते थे। इन दोनों के प्यार को लगभग 3 साल गुजर गया था। इन 3 सालों में उन्होंने खूब रोमांस किया और दोनों एक दूसरे से कभी बिना मिले नहीं रहते थे। काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद सपना की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ तय कर दी जाती। शादी की बात सुनकर उद्यम को काफ़ी दुख हुआ लेकिन मैं किसी भी तरह से उसको समझाकर जयपुर ले गया। शादी हो जाने के बाद भी सपना ने कॉल करना बंद नहीं किया। वो आज भी कभी कभी उद्यम के पास कॉल करती रहती हैं। कॉल के दौरान दोनों रोमांस भरी बातें करते हैं। शादी हो जाने के बाद भी इन दोनों का प्यार कभी कम नहीं हुआ।